নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत प्रणाम। आज स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोका नंबर 5 से 10 तक का हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 5। तयेवं ब्रह्माण्डस्य कामकस्मल चेतसः क्षणार्धम इव राजेन्द्र व्यतिक्रांतं नवं वयम् हरे कृष्णा। अनुवाद। हे राजा प्राचीन बर्हिस्थ, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा। इस तरह आधे ही क्षण में उसका नव जीवन युवावस्था बीत गई। तात्पर्य। गायत्री माता म्यूट कर दीजिए प्लीज। श्री गोविंद दास ठाकुर का गीत है। ए धन धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परिति तेरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरिपद नीच रे। वे हरे कृष्ण। माताजी 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 আমি একটু সুরে করব। हाँ माताजी, आप बोलूं माताजी। এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন, ইতে কি আছে পরতি তীরে, কামল দল জল জীবন টলমল, কামল দল জল জীবন টলমল, ভজ হে হরি পদ নীতিরে, ভজ হুরে মন শ্রীনন্দ নন্দন, অভয় চরণার বিন্দরে, ভজ হুরে মন শ্রীনন্দ নন্দন, অভয় চরণার বিন্দরে, অভয় চরণার বিন্দরে। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छा। आगे पढ़ने माता जी। हाँ माताजी पढ़े। वे इस गीत में बताते हैं कि युवावस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द, ये इंद्रिय विषय है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध तथा सुंदर पुष्प सूंघने, तरुणी के नरम शरीर और स्तन को छूने तथा कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। यह सब पशुओं को भी सुखकर लगता है। इसलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि वह इनका पालन नहीं करता तो वह पशु तुल्य बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है कि कामलस्य चेतसः, राजा पुरंजन की चेतना कामेच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया है, यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी, किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल सैया पर लेटा रहता। इससे सूचित होता है वह अपनी पत्नी के साथ कोमल सैया पर लेटा रहता। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के न व्यय शब्द भी महत्वपूर्ण है। यह शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था है। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कोई अपनी इंद्री का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि वह इस जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा।
इंद्रियों का भोग होता रहेगा। इस समय वह ज्वर कभी इस समय तथा ज्वार कभी किसी को प्रतीक्षा नहीं कराते। युवावस्था तुरंत टल जाती है। जो युवावस्था को पाप कर्म करने में लगा देता है वह युवावस्था के बीत जाने पर निराश होता है। युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिल रही। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिलती रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर अति सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवावस्था का अंत आधे ही क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेट कर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। काम कल्मष चेतसा से भी यह सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बद्ध छूट नहीं है। यदि वह निर्बद्ध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरणार्थ, पशुओं में वर्ष के कुछ महीने में ही कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, वह मांस भक्षी है और अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु यह वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार धार्मिक आदेश के अनुसार मनुष्य को भी मास में एक बार स्त्री के रजोदर्शन पश्चात मैथुन करने की छूट है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्य के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी के गर्भिणी रहने पर वह उससे संभोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वह दूसरी पत्नी के पास जा सकता है। यह नियम मनु संहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्य के नियमित हैं। अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अतीन्द्रिय इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। अवैध स्त्री मैथुन वह है जिसे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब वह कोई शास्त्र या वेद के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। वह वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को मलस्य से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम प्रक्रिया में के नाम से की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें कोई किसी का प्रश्न है? इसमें पुरंजन और पुरंजनी का दिया हुआ है कि दोनों मतलब यौवन अवस्था में भोग विलास में व्यस्त है। उनको पता लगा कि आधा ही क्षण बीत गया। जैसे आधा क्षण हम लोग का बीत जाता है, वैसे उनका जीवन का जो यौवन अवस्था था उनका आधा क्षण के लिए उनको महसूस हुआ कि आधा ही क्षण हुआ है। इतना भोग विलास में लोग व्यस्त थे। और श्लोका नंबर 6। तस्याम अजनयत पुत्रान शतान एकादशा विराड आयुषो शतान एकादशा विराड आयुषो अधर्म था त्याग्यदगात अनुवाद। तब नारद मुनि ने
राजा पर 3 बहर को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। इस श्लोक में यह महत्वपूर्ण है जिसमें सबसे पहले एकादश शतानी है। पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसमें से 50 वर्ष की आयु तक उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते, तो वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 से 200 वर्ष 100 तक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न करते थे। जैसा कि अगले श्लोक में पता चला, राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के साथ साथ चंदा माता जी बंद करिए। राजा ले लीजिए। राजा पुरंजन के 1100 पुत्र के साथ साथ 101 पुत्रियां भी पैदा हुई। इस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते। उल्टे वे गर्भ निरोधक विषयों द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमें वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो। यद्यपि वे सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते थे। गर्भ निरोधक विधियों से जनसंख्या पर नियंत्रण एक अन्य पाप कर्म है, किंतु इस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपनी पापमय जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ लेटा रहता था और अनेक संतान उन्हें उत्पन्न की, किंतु इन श्लोकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं कि उसने गर्भ निरोधक विधि का उपयोग किया हो। वैदिक शास्त्र के अनुसार गर्भ निरोधक विधि तो विषयी जीवन पर संयम रखना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि निर्बद्ध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें न उत्पन्न होने दी जाएं। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो वह अपनी धर्म पत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में यदि सौभाग्यवश अच्छी प्रयत्नशील पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि वह जीवन कृष्ण चेतना में प्रगति के निमित्त है, अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं। संतानें परिणाम है और जब वे मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देख सकता है कि उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार ही उसकी संतानें तथा परिणाम होने चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? श्लोक नंबर 7। द्रुहित देशोत्तरशतम् पितुर्मातृ यशस्करिः शील औदार्य गुणोपेतः पौर्जन्यः प्रजापते। अनुवाद। हे प्रजापति, राजा प्राचीन बहिर्षि इस तरह राजा पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था, वे उदार थी, अपने उत्तम गुणों से युक्त थी। शास्त्रोक्त नियम के अनुसार उत्पन्न संतानें माता पिता के ही समान उत्तम गुण वाली होती हैं,
किंतु अवैध रूप से उत्पन्न संतानें वर्ण संकार हो जाती हैं। वर्ण संकार संतान अपने परिवार, कुल, यहाँ तक कि अपने प्रति की अनुत्तरदायित्व पूर्ण होती हैं। प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार का पालन करके वर्ण संकार संतानों पर रोक रखी जाती थी। इस श्लोक में यद्यपि हम राजा पुरंजन की अनेक संतानें पाते हैं, किंतु वे वर्ण संकार नहीं थीं। वे सब की सब उत्तम आचरण वाली संतानें थीं। उनमें माता पिता के गुण के ही सारे गुण उत्तम गुण थे। भले ही हम अपने उत्तम संतानें उत्पन्न कर लें, किंतु संभोग के लिए निर्धारित विधि से परे की हमारी आकांक्षा पूर्ण रूप तो होती तो है ही, किंतु किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पापपूर्ण कार्य को जन्म देता है। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गौस्वामी बनना पड़ता है। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उसे घोर घर छोड़कर सन्यासी बनना चाहिए। सन्यासी की पदवी स्वामी या गोस्वामी है। इसका अर्थ है कि वह भोग से सर्वथा दूर रहता है। मनुष्य को सनक में आकर सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसे पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि वह विषय वासनाओं को पूरी तरह रोक सकेगा। निसंदेह राजा पुरंजन का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी था। जहाँ वह वर्णित है, उसके 1100 पुत्र और तथा 110 पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हो, क्योंकि राजा पुरंजन की पुत्रियां की संख्या पुत्रों के कम थी। इससे ऐसा लगता है कि उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी और सुविधाजनक था। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? श्लोका नंबर 8। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, पुरंजन तो ये है ना, जीव आत्मा है, तो यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है? मतलब पुत्र पुत्रियों से क्या बताया जा रहा है? माता जी, नारद मुनि जो प्राचीन बृहस्पति को कथा सुना रहे हैं ना पुरंजन के माध्यम से, पुरंजन एक आत्मा है, उसका जीव नाम दिया गया है। ये शरीर एक नगर है, उसमें वो आया है, और उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि जो पुरंजनी नाम दिया गया, उसकी बुद्धि पत्नी है। और यहाँ पे माता जी, जैसे इसमें पुत्र पुत्री की पुत्रियों के बारे में दिया गया है, तो ये इसमें जीव आगे श्लोक में आएगा। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छा से समझाएंगे। श्लोका नंबर 8। सा पांचालपति पुत्रान पितुवंशाभिवर्धनान् दारे संयोजयामास ब्रूहीति सदृशे वरेः। अनुवाद। तत्पश्चात पांचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग वधुओं के साथ तथा अपनी कन्याओं का विवाह योग वरों के साथ कर दिए। तात्पर्य: वैदिक प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। मनुष्य को इसलिए पत्नी ग्रहण करनी पड़ती है कि वह संतान उत्पन्न कर सके और ये संतानें आगे चलकर भोजन तथा दाह क्रिया जैसे कार्य संपन्न कर सके, जिससे पुरखे प्रसन्न रह सके। भगवान विष्णु के नाम पर दिया गया अर्पण पिंडोदक कहलाता है और किसी भी वंशज के लिए आवश्यक है कि अपने पितरों को पिंड प्रदान करे। पांचाल का राजा पुरंजन न केवल अपनी विषयी जीवन में तुष्ट था, अपितु अपने 1100 पुत्रों तथा 110 पुत्रियों को विवाहित उनके काम भोग जीवन की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार निरंकुश परिवार को वंश के पद तक उठाया जा सकता है। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है
कि पुरंजन ने अपने पुत्रों तथा पुत्रियों सभी का विवाह करा दिया। माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था करें। वैदिक समाज में यह अनिवार्य है। विवाह के पूर्व पुत्रों तथा पुत्रियों को विपरीत लिंगी लोगों से स्वच्छंद पूर्वक मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। इस वैदिक सामाजिक संगठन की विशेष बात यही है कि इससे अवैध स्त्री संग या की वर्ण संकारता रुकती है, जो कि इस समय विधि नामों के रूप में प्रचलित है। दुर्भाग्यवश इस युग में माता पिता अपनी संतानों को विवाहित करने के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु संतानें माता पिता द्वारा व्यवस्थित विवाह करने से मना कर देती है। इसलिए संसार में विभिन्न नामों के अंतर्गत वर्ण संकार इतनी वृद्धि हो रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? श्लोक नंबर 9। पुत्राणां च अभवन् पुत्राणां पुत्रा एक शतं ऐवर्य पौर्य जनो वंश पांचालेषु समेधित। अनुवाद। इस अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के कई सौ पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पांचाल देश भर गया। हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुरंजन जीव है और पांचाल देश शरीर है। शरीर जीव की कर्म भूमि है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अंग दो होते हैं, एक तो जीव और तथा दूसरा जीव। शरीर क्षेत्र यदि कोई थोड़ा भी विचार करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक जीव शरीर से ढका हुआ है और शरीर ही उसकी संपत्ति है। व्यवहारिक अनुभव और शास्त्रों से यह जाना जा सकता है। भगवद गीता 2.13 में कहा गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे। शरीर का स्वामी आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है और शरीर पांचाल देश है, जहाँ जीव गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्द के द्वारा इंद्रियों का भोग कर सकता है। इस संसार में प्रत्येक जीव सूक्ष्म तत्वों के आवृत होकर कर्म तथा कर्म फल उत्पन्न करता है, जिन्हें रूपक के रूप में पुत्र तथा पौत्र कहा गया है। ये कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। इस प्रकार हमारा जीवन विभिन्न कर्म फलों से आवृत रहता है। इस प्रसंग में श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड करुणी माता जी पढ़ देंगे, बांग्ला में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়, নানা জনি সদা ফিরে কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপতে যায়। हरे हरे कृष्ण। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के विषय के प्याले के तुल्य है। जो भी इन्हें अमृत समझकर पीता है, उसे नाना शरीर में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य सभी प्रकार के भक्ष्य खाता है और अपने इंद्रिय भोग के कारण सर्वत्र घृणित बनता है। इस प्रकार जिससे वंश वृद्धि होती है, वह कर्म फलों का क्षेत्र विषयी जीवन से प्रारंभ होता है। पुरंजन ने अपने वंश की वृद्धि पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करके की। इस प्रकार जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति से लगाकर कर्मों तथा हजारों कर्म तथा कर्म फलों से में फंसता है। इस प्रकार वह इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है और शरीर से दूसरे में अंतरण
करता रहता है। अनेक पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करने की इस विधि से तथाकथित समाज, राष्ट्र, जाति इत्यादि का जन्म होता है। ये सब विषयी जीवन के प्रतिफल है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा भागवत में 7.9.45 में, यन्नमैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। गृह मेधि वह है जो इस संसार में बना रहना चाहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस शरीर या समाज के भीतर रहकर मित्रता, प्रेम और वंश सुख भोगना चाहता है। इसका एकमात्र सुख है इंद्रिय सुखार्थियों की संख्या बढ़े। वह स्त्री संभोग करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, जिसके विवाह के पश्चात पौत्र उत्पन्न होते हैं। ये पौत्र भी विवाह करके संतानें उत्पन्न करते हैं। इससे सारा संसार आवश्यकता से अधिक आबाद हो जाता है और तब प्रकृति युद्ध, भुखमारी, रोग, भूकंप इत्यादि के रूप में नाना प्रकार के कर्म फल उत्पन्न करती है। इस तरह सारी जनसंख्या विनष्ट होकर पुनः जन्म लेती है। भगवद गीता 8.19 में बारंबार सृजन तथा प्रलय की यह प्रक्रिया वर्णित है। भूत्वः भूत्वः प्रलीयते। कृष्ण चेतना के अभाव में यह सारी सृष्टि तथा विनाश मानव सभ्यता के नाम पर चलते रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के अभाव में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंजना माता, आप जो पूछी थी वो यहाँ पे देखिए लिखा है, जीवात्मा काम तृप्ति में लगकर हजारों कर्मों, वो जो 1000 कर्म होते हैं ना, अनेक तरह के कर्म करते हैं और कर्म फल में फंस जाता है। उसके पुत्र और पुत्रियां वही हैं, कर्म और कर्म फल। जी माता जी। श्लोका नंबर, अंतिम श्लोक आज का। और किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पे बता रहे कि अज्ञान के वश उसको ज्ञान नहीं है। वो तो आत्मा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा है। भगवान वो अपने आप को जीव और शरीर मान के शरीर के अंदर रह के वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करते जा रहा है और अपने इच्छाओं को बढ़ाते जा रहा है। उसका फल भोगेगा, मतलब इस संसार में ही रह जाएगा, संसार से बाहर वो नहीं निकल पाएगा। अंत में नारद जी उसको लास्ट में नारद जी उसको याद दिलाएंगे और ये ऐसे करते करते उस अपनी पत्नी छोड़ के चली जाएगी। मैंने बुद्धि उसका बूढ़ा हो जाने के बाद तो बुद्धि खत्म ही जाता है। कितने लोगों का स्मरण शक्ति चला जाता है, बहुत लोगों का रहता है, उसकी कुछ याद ही नहीं रहता, स्मरण चला जाता है। तो जब उसकी बुद्धि शक्ति छोड़ के चली जाती तो भी उसको सिर्फ पत्नी का याद रहता है, उसको पुरंजनी का याद रहता है लास्ट में। तो ऐसा करते हैं तो स्त्री का जन्म पाता है, शरीर छोड़ता है तो स्त्री का जन्म पाता है। आगे आएगा आगे श्लोक में। श्लोक अंतिम श्लोक आज का 10 नंबर। तेषु तत्रिक्त हारेषु गृह कोश अनुजीवसी जीवसु निरूढ़े ममत्वेन विषयेषु अन्यवध्यता। अनुवाद। यह पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के घर, खजाना, नौकर, सचिव तथा दूसरे सारे साज समान समेत सारी धन संपदा को लूटने वाले थे। अन्य साज समान वाले थे। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। तात्पर्य यह माता जी तुम करिए क्या रानी माता जी गायत्री जाओ माता जी बंद करिए। इस श्लोक का विक्षिप्त हारेषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है धन को लूटने वाले। किसी के भी पुत्र, पौत्र, अन्य वंशज अंततः उनकी संचित संपत्ति के लुटेरे ही तो होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो अनंत संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है।
किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्रों और पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। हमने भारत में एक ऐसा उद्योगपति देखा है जो राजा पुरंजन की तरह अत्यंत विषयी था। उसके आधा दर्जन इन पत्नियों में से हर एक के लिए पृथक पृथक आवास का प्रबंध था। इसमें हजारों रुपए खर्च होते थे। जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मैंने देखा कि वह अपने प्रत्येक पुत्र पुत्री के लिए कम से कम 5 लाख रुपए जुटाने के लिए प्रयत्नशील था। इस तरह ऐसे उद्योगपति, व्यापारी या कर्मी शास्त्रों में मूढ़ कहे जाते हैं। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें सुख पाते हैं कि उनके पुत्र तथा पौत्र उस धन को लूटें। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को स्वाभाविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते। जैसा कि भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्ताराम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। समस्त संपत्ति का असली स्वामी तथा भोक्ता परमेश्वर है। तथाकथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार तथा उद्योग के नाम पर भगवान के धन को छीनने का दाव पेच जानते हैं। इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पुत्रों और पौत्रों द्वारा लूटता देख आनंद होता है। यह जीवन की भौतिकवादी शैली है। इसमें मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और मिथ्या अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। इस प्रकार वह सोचता है, मैं यह शरीर हूँ, मैं यह मनुष्य हूँ, मैं अमेरिका की या भारतीय हूँ। यह देहात्म बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। इसी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने को परिवार तथा राष्ट्र या समुदाय से अपने को एकाकार समझता है। इस प्रकार भौतिक जगत में उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है और फिर विषयी जीवन के इस बंधन को निकल पाना कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद गीता में 16वें अध्याय में 16.3 और 13 से 15 में इस प्रकार है। इदं मद्या लब्धमिं प्रशस्य मनोरथम् इदं मस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हत शत्रुन् निर्हस्य चापनरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी आरोढ़यो अभिजानवासिः को अन्यो अस्ति सादृशो मया क्षये दस्यामि मोदसिः इत्याज्ञान विमोहितः। आसुरी पुरुष सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और कल तक मैं अपनी योजनाओं द्वारा इतना जोड़ लूंगा। इस समय मेरी संपत्ति इतनी है और भविष्य में बढ़ाकर इतनी हो जाएगी। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। मैं सब धनी व्यक्ति हूँ और अपने कुलीन परिजनों से घिरा हूँ। मेरे समान कोई अन्य शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं ज्ञान करूँ, मैं यज्ञ करूँ, दान करूँ, सुख भोगूं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रम साध्य कार्यों में लगे रहते हैं। शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र इत्यादि प्रति उनकी आसक्ति गहराती जाती है। हरे श्री ग्रंथराज श्री भागवतम की जय। शिला जय।